हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो हम एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में होशिना को दिखाया जाता है और वो फुल जोश में होते हैं काइजू नंबर 8 को मारने के लिए। और गाइस अपने कापका के पसीने छूटे होते हैं वाइस कैप्टन होशिना को ऐसा रूप देख के। और कापका मन में कह रहा होता है मैं क्या करूँ, मैं वाइस कैप्टन होशिनो के खिलाफ अपने मुख के यूज नहीं कर सकता। और तभी होशिनो अटैक करता है अपने ब्लेडू से और वो कापका को काइजू फॉर्म में भी खून निकाल देता है वो अटैक। और कापका कहता है नहीं, अगर मैं खुद को रोकता रहा तो नहीं बचूंगा। और होशिना फिर से अपने ब्लेडू से अटैक करते हैं। कापका उस अटैक को डॉज कर लेता है पर कैप्टन होशिना बहुत ज्यादा तेज होता है, बहुत सारा अटैक किए जाता है। और कापका कहता है वो इतनी तेजी से अटैक करे कि मैं अपनी बॉडी सही से हिला भी नहीं पा रहा। कापका कहता है भले वो ताकतवर ना हो लेकिन वो हिमोनट काइजू से बहुत तेज है। और गाइस कापका कुछ नहीं कर पा रहा होता होशिना के सामने। और अगर कापका होशिना पे अटैक करेगा तो कापका का एक ही पंच होशिना के लिए काफी है। मगर कापका होशिना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो सिर्फ डॉज कर रहा होता है अटैक को। और होशिना अपने ब्लेडू से कापका पे एक अटैक करता है जिसकी वजह से कापका का हाथ कट जाता है और उसका कोर दिखता है। और होशिना कहता है मुझे तुम्हारा कोर दिख गया। और कापका जल्दी से अपना हाथ हील कर लेता है। मगर कापका कहता है मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ, अब जब मैं ये कर चुका हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि रीजनरेट में मेरा बहुत स्टेमिना जाता है, मैं इससे ज्यादा हिट नहीं झेल पाऊंगा। और इस बार कापका होशिना के अटैक को अपने पंचों से ब्लॉक करने लगता है। और होशिना कहता है शायद इस काइजू का पावर लेवल 8.0 के आसपास होगा, इससे ये एक डाई काइजू बनता है। लेकिन मुझे इस लड़ाई से अजीब फीलिंग आ रही है। और गाइस वाइस कैप्टन होशिना अपना एक स्पेशल अटैक करता है और इस अटैक की वजह से कापका का एक पेड़ कट जाता है। और तभी होशिना कापका के पास आ जाता है और अटैक करता है कापका के काइजू के कोर पे। और होशिना कहता है खेल खत्म। लेकिन गाइस कापका ने होशिना को ब्लेड को पकड़ लिया होता है। और गाइस कापका कहता है करीबी मामला था, मेरा कोर देखने के बाद मुझे पता था वो जरूर वहाँ पे हमला करेंगे। और अब कापका अटैक करने जा रहा होता अपने पंच से। वो होशिना पे अटैक नहीं करता बल्कि ब्लेड को तोड़ देता है अपने मुक्के से। और वाइस कैप्टन होशिना जल्दी से पीछे हट जाता है। मगर तब तक के लिए कापका अपना रफू चक्कर हो चुका होता है। और होशिना कहता है काइजू नंबर 8 मैंने भगा दिया। फिर गाइस हमें नेक्स्ट सीन में किकोरू को दिखाया जाता है जो कापका को लेके परेशान होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कापका भी आ जाता है सही सलामत। और कापका कहता है मैं वापस आ गया। और कापका को सही सलामत देख के किकोरू खुश हो जाती है। और कापका कहता है सॉरी मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। और किकोरू कहते मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रही थी और मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सवाल है। मगर गैस कापका की एनर्जी डाउन होती है, वो गिरने लगता है। लेकिन तभी किकोरू उसे संभाल लेती है। और कापका कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने उसे जाने दिया जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। और किकोरू कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे खुद मार दूंगी। और कापका वहाँ से जाने लगता है। किकोरू कहती है ऐसी हालत में कहाँ पे जा रहे हो। कापका कहते हैं इचिकाओ फुरुहाशी बुरी तरह घायल थे, मुझे उनके पास जाना होगा। और किकोरू कहते हैं वहाँ पे जाके तुम क्या कर लोगे, डिफेंस फोर्स भी अपनी तकनीक में काइजू पूर्व जन्म इस्तेमाल कर रही है, अभी तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए ना। फिर दूसरे ऑफिसर ने बल्कि वाइस कैप्टन होशिनो की भी नजरे में आ गई, उन्हें आसानी से क्लू मिल जाता तुम्हारे पास पहुंचने का। फिर हम नेक्स्ट में कैप्टन होशिना को दिखाया जाता है जो उस काइजू को मार ना सके इसलिए उदास होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मीना आती है जो कहती है तुम्हें ऐसे हालात में देख के। और होशिना कहता है मीना से तुमने मुझे काफी शर्मनाक पोजीशन में देख लिया। और मीना कहती है याद रखने के लिए एक फोटो ले लेती हूँ। तो मीना आगे कहती है तो कैसा था काइजू नंबर 8, ताकतवर था। और होशिना कहता है मेरा मानना है कि वो एक डायू काजू है, किस्मत से पिछले कुछ महीनों में काइजू नंबर 8 के कारण कोई मौत नहीं है, लगता है वो अंधाधुन लोगों को मारने वाला टाइप का नहीं है। और हाँ यही वो अजीब सी बात है कि उसने मेरी ब्लेड पे अटैक किया, वो मुझ पे भी अटैक कर सकता था, वो बिल्कुल भी एक काइजू जैसा नहीं लड़ रहा था। मुझे उसके मूवमेंट से पता चला वो काइजू होकर भी एक इंसान की तरह मूवमेंट कर रहा है। और मीना होशिना से कहते तुम अभी के लिए आराम कर लो, मैं बाकी सब संभाल लूंगी, और चाहे वो किसी टाइप का काइजू हो उसे मारना हमारा काम है। और तभी उन दोनों को कोई रिपोर्ट देता है चिल्ला के। और होशिना कहता है कागुरा इतना चिल्ला क्यों रहे हो। और वो बंदा होशिन और मीना से कहता है जिस काइजू ने फुरुहाशी इचिकाओ पे हमला किया वो उसी ह्यूमनॉइड काइजू टाइप का था जो एग्जाम साइट पर दिखा था। जब उन दोनों ने उस काइजू को ढूंढा तब वो काइजू एक इंसानी रूप में था। और ये बात सुन के होशिना और कैप्टन मीना के दोनों के होश उठ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट में उसी काइजू को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है और कापका ने अच्छे से उसे धो दिया होता है और इस वजह से वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता। और तभी वहाँ पे एक कार वाला आता है जो उससे कहता है क्या तुम्हारा बाप का रोड है क्या, तो बीच में चल रहे हो। और वो काइजू उसकी तरफ उंगली करता है। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ वो वाली उंगली मत समझना। मगर इस बार वो अपनी उंगली से अटैक नहीं करता और इस बार वो उस इंसान के पास चला जाता है और वो अपना काइजू फॉर्म लेके उसे मार डालता है। और उस काइजू ने उसी बंदे का हुलिया ले लिया होता है और वो अपने आप से कह रहा होता है मैं उस काइजू नंबर 8 को कैसे मारूं और इस नए इंसानी रूप में मुझे कुछ दिन छुपना होगा। फिर हमें नेक्स्ट में इचिकाओ को दिखाया जाता है
से होश आ चुका होता है और वहाँ पे किकुरु कापका भी होते हैं। और कापका कहता है पार्टनर जाग गई क्या? और इचिकावा कहता है सेंपाई मुझे आपको ठीक देख के खुशी हुई। और कापका कहता है बेवकूफ ये मेरी लाइन थी। और इचिकावा आगे कहता आपका शुक्रिया सेंपाई, आपकी वजह से मैं और फुरुहाशी बच पाए। और ये सुन के किकुरु कापका के दोनों के होश उड़ जाते क्योंकि वहाँ पे फुरुहाशी होता है जो कहता है तुम बुढ़े को क्यों शुक्रिया कह रहे हो? और इचिकावा कहता है फुरुहाशी तुम इसी रूम में हो? और फुरुहाशी कहता था हमने तो काइजू ने बचाया था ना। लेकिन तभी किकुरु बात को संभाल लेती और कहती है कि कापका ने काइजू के बारे में सब कुछ जानकारी दी थी ना और इसी वजह से इचिकावा शुक्रिया अदा कह रहा है। तो फुरुहाशी कहते तो ठीक है मैं समझा। और फुरुहाशी कहता है उस काइजू ने हमें बचाया, वो ताकत था, उसने काइजू ने वो का सर उड़ा दिया। एक काइजू होकर भी वो बहुत ज्यादा कूल था, बस तुम लोग भी वो सब कुछ देख पाते। और फुरुहाशी के ये मुँह से तारीफ सुन के कापका पिघल रहा होता है। और फुरुहाशी कहता है तुम क्यों शर्मा रहे हो कापका? और किकुरु कहते ये कहाँ पे शर्मा रहे, इसका चेहरा तो पहले से ही ऐसा है कापका, मैंने सही कहा ना? फिर हमें नेक्स्ट में दिखाई देता है 3rd डिवीजन के ऑफिसर सब एक साथ होते हैं और इचिकावा कहता है ये सब क्या हो रहा है? और कापका उन दोनों को कहता है हमारा पहला मिशन सफल होने के नाते पार्टी, हम तुम्हारा हॉस्पिटल से निकलने का इंतजार कर रहे थे, तो चलो ओके शुरू करते, आ जाओ बाहर। और गाइस वहाँ पे बहुत सारे शेफ आते हैं जो खाने में अव्वल लेवल का मीट लाए होते हैं और कसम से सासा यहाँ पे होती तो मीट खा के पागल हो जाती। और ये अव्वल लेवल का मीट देख के कापका इचिकावा और फुरुहाशी के तो होश उड़ जाते हैं। और वो बंदा उन सभी से कहता है इजुमी मास्टर ने कहा था कि खाना अच्छा होना चाहिए। और इजुमी कहता हाँ मैंने कहा था, मैंने सबसे टेस्टी मीट के लिए कहा था। और वो बंदा कहता आप इस मीट का हमें रेगुलर दाम दे सकते हैं। और ये बात सुन के ओशिनो कहता है क्या बात है? और कापका कहता है ये मास्टर क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और किकुरु कहते क्या तुम्हें इजुमी के बारे में पता नहीं है क्या? और किकुरु इजुमी की बैकग्राउंड कहती है वो इजुमी टेक्नोलॉजी का वारिस है, देश की सबसे बड़ी एंटी काइजू आर्मी मैन्युफैक्चर, वो जगह जहाँ डिफेंस फोर्स के सूट बनाए जाते हैं। किकुरु कहता हाँ तुमने सही कहा, उसके पास मेरी फैमिली से भी ज्यादा पैसा है। इजुमी कहता इसलिए जगह ढूंढने के लिए मुझसे पूछा। किकुरु कहता हाँ तुमने सही कहा। और ओशिना खड़ा होता है पीच देने के लिए, तुम लोगों ने अपने पहले मिशन में बहुत अच्छा काम किया और अपने टीममेट के साथ ऐसे वक्त गुजरना कम ही मिलता है, तो तुम लोग पूरे मजे करना। और गाइस सभी लोग वो अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं और सभी लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और ये देख के इचिकावा ओशिना से कहता है मैंने कभी सभी को इतना खुश कभी नहीं देखा, इस पार्टी के लिए आपका शुक्रिया। और ओशिनो कहता इतना जल्दी नहीं इचिकावा, असली शो तो अब शुरू होगा। और इचिकावा कहता आपका क्या मतलब है? और तभी किकुरु और फुरुहाशी आपस में लड़ने लगते हैं। और इचिकावा कहता है तुम दोनों मत लड़ो। और आगे फिर कागुरागा और इजुमी लड़ने लगते हैं और उन दोनों के बीच में कापका भी कूद पड़ता है और कहता है इजुमी से तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारा बनाया हुआ सूट खराब नहीं है? मैं एक को भी नहीं मार पाया। और इचिकावा कहता है ये तीनों भी अब लड़ने लगे। और गैस उस जगह पे सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और इचिकावा कहता है नहीं हर तरफ यही हाल है। लेकिन तभी इचिकावा नोटिस करता है और ओशिनो कहता है तो तुमने नोटिस कर लिया इचिकावा? वो सभी लोग मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपना पहले मिशन के बाद उन्हें पता चल गया है कि उनमें क्या कमी है। यहाँ पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ के सभी लोग ताकतवर बनना चाहते हैं। और कापका कागुरागी से कहता है अपने बड़ों से सिर्फ तेजी से पेश आओ। और कागुरागी कापका से कहता है मैं सिर्फ ताकतवर लोगों की ही इज्जत करता हूँ। और कापका कहता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और कापका उससे पंजा लड़ाता है मगर कापका एक ही झटके में हार जाता है। और कोनोमी कहती ये हर साल की कहानी है इचिकावा। और वो से इजुमी से कहता है हम बहुत खुश थे कि मास्टर आप हमारे पास आए, मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। और इजुमी कहता है ऐसा मत कहिए रोजिमा, मैं चाहता था कि सबको अच्छा खाने को मिले। और वो सेब कहता है तो आपके पिता? और इजुमी कहता है मैंने उस दिन से उनसे बात नहीं करी और आज का खाना लाजवाब था, आपका शुक्रिया। फिर हम नेक्स्ट में ओशिना को दिखाया जाता है जो उन सभी से कहता है मैं आप सभी को एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हिबिनो कापका मिशन के दौरान तुमने कई जाने बचाई और इसकी वजह से तुम हाईलाइट में नजर में आ गई और इसलिए तुम्हें फुल ऑफिसर में प्रमोट किया जाता है। डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन में तुम्हारा स्वागत है। और ये सुन के वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और कागुरागी कहता है तो उसने कर दिखाया, वो एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन ही गया। आज अच्छी रात है, अगर मैं हम में से किसी को भी खोने से बचा सकता हूँ तो बचाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट में कैप्टन मीना को दिखाया जाता है जो कापका से कहती है कि तुम आज और इसी वक्त से एक पूरे डिफेंस फोर्स ऑफिसर हो। और आगे कापका अपनी कसम खाता है और कापका कहते है तो फिर मैं चलता हूँ। और कापका वहाँ से जा रहा था लेकिन तभी मीना कहती है ज्यादा एक्साइट मत होना, तुम्हें मेरे साथ रह के लड़ने के लिए अब भी बहुत दूर हो। और कापका कहता तो मीना को अपना प्रॉमिस याद है। और कापका कहता बस देखते ही जाओ, इंतजार करो मीना। और मीना क्या कहते तुमने अपने कैप्टन को पहले नाम से बुलाया है और इसी वजह से तुम्हें अभी सजा मिलती है, 50 पुशअप लगाओ। और कापका कहता फिर से मुझे पुशअप लगाने होंगे। और मीना कहते काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 लेके IQ में मीटिंग होने वाली है और मेरा वहाँ जाना जरूरी है। मैंने वाइस कैप्टन ओशिना को इंचार्ज बना दिया है तो पेपर वर्क को लेके उनसे पूछ लेना। और हाँ वो ओशिना ही था जिसने तुम्हें प्रमोट किया, तो उसकी उम्मीद पे खड़ा उतरना कापका। फिर हम नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना कापका जा रहा था और वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुला है और कापका वहाँ पे देखने जाता है। उसके होश उठ जाते हैं ये देख के कि वाइस कैप्टन ओशिना अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देख के कापका अपने मन में कहता है वो कोई आम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो मेरे साथ हुई लड़ाई को वापस
याद कर रहे हैं। और इस बार ओशिना कोर पे अटैक नहीं करता बल्कि सीधा उसकी गर्दन पे ही अटैक करता है। और ये देख के कापका की फट जाती है। और ओशिना कहता कापका तुम फिर से यहाँ पे देर रात को। और कापका कहते मैं जा रहा था और मैंने ये दरवाजा खुला देखा और आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। और ओशिना कहता अगली लड़ाई के लिए तैयारी, अगली बार मैं काइजू नंबर 8 और 9 को दोनों को मार डालूंगा एक ही झटके में। और ये सुन के कापका की फट जाती है। और ओशिना कहता तुम इतने क्यों डर रहे हो। और ओशिना आगे कापका से कहता है मुझे उस दोनों काइजू को खुद ही संभालना होगा कि तुम सभी ऑफिसर उन्हें नहीं मार पाओगे और इस वजह से यह काम मुझे ही करना होगा। और कापका ओशिना से कहता है कि मैं भी आपको जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। और ये बात सुन के ओशिना कहता है कि तुम्हारा सिर्फ कॉम्बैट पावर नंबर 1 है तो तुम इतनी पावर में मेरी क्या मदद कर पाओगे। मगर ओशिना आगे कहता है कापका से तुम मेरी एक वन उम्मीद रख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सीन बादलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उड़ने वाले काइजू होते हैं और उस काइजू पर ह्यूमनॉइड काइजू होता है। तो गाइस यहाँ पे था ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।